हम होमोनिम्स की बात करते हैं तो साउंड भी सेम होना चाहिए, स्पेलिंग भी, लेकिन होमोफोन्स में स्पेलिंग जो है उसकी कोई कंडीशन नहीं होती, स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट होती है, लेकिन साउंड उनका सेम होना चाहिए। ठीक है, ये आप फॉर्मूला हमेशा अपने जहन में रखिए कि होमोनिम्स मतलब सेम साउंड सेम स्पेलिंग, होमोफोन्स सेम साउंड डिफरेंट स्पेलिंग। और आईबी के टेस्ट में ज्यादातर कौन से आते हैं, ऐसे अल्फाज आते हैं जिनका साउंड एग्जैक्टली सेम होगा, लेकिन उनकी जो है वो मीनिंग डिफरेंट होगी और उनकी स्पेलिंग्स भी डिफरेंट होगी। ठीक है, इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है ना डिफरेंस? यस मैम। चलें जी, ठीक है। और वर्ड पैटर्न पे हम बात नहीं कर रहे क्योंकि वो आपके लेवल का है नहीं। ठीक है, अब जी उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, होमोनियम्स के वर्ड दैट वुड बी कंसिडर्ड एग्जांपल्स ऑफ होमोनियम्स इंक्लूड BARK, बार्क। ठीक है, BARK, bark, it means that outer covering of a tree, and BARK, that means के noise a dog makes. They both have exactly same meaning, sorry, exactly same spelling and exactly same pronunciation. एक बार्क होता है जिसको हम दरख्त की जो छाल होते हैं ना, जिस जो आउटर लेयर होती है उसको भी हम बार्क बोलते हैं, और जब कुत्ता भौंकता है या कुत्ते जब भौंकते हैं तो उसको भी हम बार्क बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सी कैटेगरी का पेयर हुआ, ये हमारा होमोनिम्स में चला जाएगा। इसी तरह बैट जो होता है, ठीक है, लेट मी जस्ट सी की रिकॉर्डिंग है जी, हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह जो बैट हमारे पास एक मैमल होता है, ठीक है, जिसको हम उर्दू में चमगादड़ बोलते हैं, और बैट्स जो आपके क्रिकेट में यूज कर रहे होते हो, दोनों की एग्जैक्टली सेम जो है वो स्पेलिंग है, सेम उनका साउंड है, लेकिन मीनिंग जो है, यूजेज उनका डिफरेंट है। इसी तरह कैन कैन, रिंग रिंग, टायर टायर, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास होमोनियम्स के। ठीक है, इसी तरह कुछ हमारे पास और एग्जांपल्स आ जाते हैं, एग्जांपल्स ऑफ सम होमोफोन्स। अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ होमोफोन्स इंक्लूड नो, टू अंडरस्टैंड, नो का मतलब होता है समझना जानना। ठीक है, और इसी तरह एक नो होता है जिसका जो कि अपोजिट ऑफ यस मतलब कि इनकार होता है। एक हमारे पास होता है PLAIN, प्लेन। ठीक है, दैट इज जिसका मतलब होता है सिंपल, जो कि ज्यादा फैंसी ना हो। और जबकि दूसरा जो है जबकि दूसरा जो है हमारे पास प्लेन, दैट इज फ्लाइंग व्हीकल, जिसको हम एयरप्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, बच्चे आपके पास होमोफोन्स ही आ सकते हैं जिया, अब वो डिपेंड करता है कि आपकी वोकेबलरी कितनी अच्छी है। लाइक जिस तरह से अभी आपने एक होमोफोन का पेयर बनाया, ठीक है, आपको पता था कि दिस इज होमोफोन, ठीक है, और ये अलग अलग से यूज होता है। ठीक, और फिर इसी तरह से जब आपके पास आएंगे, दैट वुड सोनली बी बेस्ड ऑन कि आपकी वोकेबलरी कितनी ज्यादा इनहेंस्ड है, कितनी ज्यादा अच्छी है, और इसी तरह से फिर आप जो है वो करेक्ट उनको इस्तेमाल कर पाएंगे। और एक बात ये जहन में रखें कि जब हमारे पास आता है कि आपने पेयर बनाना है, ठीक है, आपके पास एक पेयर ऑफ वर्ड्स आ गया है और आपको ये कहा जाता है कि यूज इट इन अ सेंटेंस, तो मोस्टली हमारे पास बच्चे क्या करते हैं कि उन दोनों जो वर्ड्स होते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स को, उनको एक ही जुमले में इस्तेमाल कर ले होते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। अगर आपके पास पेयर ऑफ वर्ड्स आए हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक आया है प्लेन और दूसरा आया है आपके पास प्लेन, ठीक है, PLAIN और PLANE, तो बच्चे गलती करते हैं कि दोनों लफ्जों को ना, प्लेन एंड प्लेन को, वो एक ही जुमले में इस्तेमाल कर लेंगे। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना, दोनों की आपने अलग अलग जुमले बनाने हैं और फिर वो जाके आपका एक पेयर ऑफ सेंटेंस जो है वो कहलाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली होते हैं आपके होमोफोन्स। वो आप पे खुद पे डिपेंड करता है कि आपको कितने ज्यादा अल्फाज आते हैं, आपको कितनी ज्यादा जो है वो अल्फाजों की मीनिंग पता है। ठीक है, और जिस तरह की अभी आपका ये जो क्विज था उसमें से कुछ MCQs थे, MCQs भी आपके पास आ सकते हैं, उसकी भी पॉसिबिलिटी है कि आपको जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे और वहां से आपने करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स जो है और सही ऑर्डर के साथ कि पहले कौन सा लफ्ज लगना है और बाद में कौन सा लफ्ज लगना है। ठीक है, फिर जो है वो आपने चूज करना होगा। ये दिए ही इसलिए जाते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जा सके कि भले चले आपको अल्फाज आता है लेकिन क्या आपको अल्फाज का करेक्ट यूजेज पता है, क्या आपको उसकी
सही स्पेलिंग पता है क्या? आपको पता है कि आप ये जो प्लेन लफ्ज बोल रहे हैं, ठीक है, उसकी स्पेलिंग क्या है, ठीक है, और उसका यूजेज किस तरह से होना है, ठीक है। तो होमोफोन्स का बेसिकली मकसद ही यही होता है आपके टेस्ट में। अब वो सारा डिपेंड करता है आप कितना ज्यादा जो है वो गो थ्रू करते हैं, कितना ज्यादा इनहेंस करते हैं आपकी वोकेबलरी को। अब इस तरह के सवाल जो है वो आपके होमोफोन्स आ सकते हैं। यूजुअली पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है आपके एमसीक्यूज की। जिस तरह से अभी मैंने आपके साथ एक क्विज शेयर किया था कि उसमें जो है वो आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स थी एंड देन यू हैड टू चूज द करेक्ट होमोफोन्स, ठीक है, या फिर पेयर ऑफ वर्ड्स आपने चूज करने थे। तो इस तरह से होता है, ठीक है। नाउ अब ये जो है ना हमारे पास एक वीडियो है, आई डोंट नो वेयर डिड माय कर्सर गो। तो ये आपके पास एक लिंक है, ठीक है, ये जो है वो आप इस पे जाएंगे, जब क्लिक करेंगे तो आई एम सॉरी, ये इसका कर्सर जो है वो आई थिंक आज जूम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा मेरे लैपटॉप में, बिकॉज आई जस्ट चेंज माय लैपटॉप। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो है एक यूट्यूब की वीडियो जो है वो खुल जाएगी एंड आई रिकमेंड यू ऑल कि आप लोग जो है वो इस वीडियो को भी गो थ्रू कर लीजिएगा, बिकॉज दीज आर द मोस्ट कॉमन पेयर ऑफ वर्ड्स होमोफोन्स, जो कि यूजली आपके एंट्री टेस्ट वगैरह में या फिर स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होते हैं आपकी यूनिवर्सिटी में वो आते हैं, ठीक है। ये जनरल वोकेबलरी से रिलेटेड होते हैं। तो ये जो होते हैं बेसिकली जो कि मैंने आपसे पहले एक लिंक शेयर की है उसमें भी और इस वीडियो में भी मोस्ट जनरल जो वोकेबलरी होती है, ऐसी वोकेबलरी जो कि आप आम अपने डेली लाइफ में रूटीन्स में इस्तेमाल कर रहे होते हो, तो वो वाले अल्फाज जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं। तो आई वांट यू ऑल कि आप सब जो हैं एक दफा इससे गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी इट इज इम्पॉसिबल कि आप जो है वो इनको जितने भी पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं, जितनी भी वोकेबलरी है उसका रट्टा लगा ले, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। और वोकेबलरी कभी भी रट्टा लगाई जा ही नहीं सकती, ठीक है, हमेशा वो लर्न की जाती है। वोकेबलरी एक समंदर की मानद होती है और कोई कितना भी क्लेम कर ले कि उसको इतनी ज्यादा जो है वोकेबलरी आती है, देयर इज ऑलवेज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। वो ही कैन नेवर क्लेम के ना, मतलब कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि ही हैज लर्नड इन अ वोकेबलरी, ठीक है। तो आई जस्ट वांट कि आप जो है ना ये इस लिंक को गो थ्रू कीजिएगा। अच्छा, ये स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको, ये वीडियो? यस मैम। और ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा इफ दिस इज नॉट ऑडिबल, ठीक है। आई एम प्लेइंग दिस वीडियो। आपको आवाज आ रही है बच्चों? वीडियो की आवाज आ रही है आप सब लोगों को? नो मैम। आधों को आ रही है, आधों को नहीं आ रही, आई डोंट नो। फिर आई थिंक अगर आधों को आ रही है तो एट माई एंड एवरीथिंग फाइन, आई गेस। एक मिनट, मैंने अच्छा अब देखें, अब आ रही है आप सब लोगों को? नो जी बच्चे, नहीं आ रही? मैम आप आपकी आ रही है लेकिन वीडियो की नहीं आ रही। वीडियो की नहीं आ रही? जैसे लगती है चलें जी, फिर आप ऐसा कीजिएगा कि ये लिंक जो है वो ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी है, ठीक है। आई थिंक मुझे इसकी सेटिंग्स जो है उनको थोड़ा सा बैठ के देखना पड़ेगा एंड देन अभी अगर मैं देखूंगी तो इट विल लीड टू द वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। ऑलरेडी ये जो वीडियो है वो आपको पीपीटीज में ऐड कर दी गई है। स्टार गेम्स लवर हमारे जो हैं, ये लिंक जो है वो आपको इस पीपीटी में स्लाइड शेयर में मिल जाएगा, जो कि मैं इस क्लास के बाद आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। आप बस इस स्लाइड में जाइएगा और इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो खुल जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं अब सेटिंग्स खोल के बैठी तो इट वुड लीड टू द वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये आप लोग है ना फिर बाद में देख लीजिएगा।
तो दिस इज इट, ठीक है। छोटा सा टॉपिक था हमारा पेयर ऑफ वर्ड्स। इट सोली डिपेंड्स कि आप कितना ज्यादा जो है वो अपनी वोकेबलरी को बाय द टाइम ग्रेजुअली आप किस तरह से इम्प्रूव करते हैं। तभी मैं बोलती हूँ कि आप जो है वो रीडिंग जो है उस पर बहुत ज्यादा फोकस करें, एम्फेसाइज करें, ठीक है। और दिस इज एक्चुअली द बेस्ट वे कि आप अपनी वोकेबलरी को इनहेंस कर सकते हैं। ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक था, एंड आई गेस हमारा जो लास्ट सेशन था यहाँ पे हमारा जो है वो वोकेबलरी का टॉपिक जो है वो दैट इज वाइंड अप हो रहा है। कल से हम जो है कंजक्शन एंड सब कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है, पेरेंट्स इज पेयर ऑफ वर्ड्स कैसे, संजना आप मुझे बताएं कि पेरेंट्स जो है वो पेयर ऑफ वर्ड कैसे हुआ। कोई ऐसा और लफ्ज फिर मुझे बताएं, ठीक है, जिसका साउंड सेम हो पेरेंट की तरह, लेकिन उनकी फिर मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो। आई थिंक जो हमारा लास्ट सेशन था सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का, उसमें हमारा थोड़ा सा पार्ट रह गया था। लेट मी जस्ट चेक इट, ठीक है। उसमें हमारा थोड़ा सा पार्ट रह गया था, एंड इफ वी हैव टाइम, आई थिंक टाइम है अभी हमारे पास, तो हम उसको ना जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। बच्चे मैं आपका उसी वक्त आपका जो लेक्चर है जरिया मैं कन्वर्ट करके उसी वक्त ड्राइव पे अपलोड करके सर के साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। और मैं सर को पर्सनल में भी यही कहती हूँ कि आप प्लीज उसी वक्त जो है कोशिश किया करें कि बच्चों के साथ लिंक शेयर कर दें। जी मैम, थैंक यू। आई थिंक एमन ने लास्ट टाइम मुझे मैसेज किया था और मैंने सर को बोला था कि ना आप कर दीजिएगा। आप लोगों को पिछले लेक्चर्स की लिंक्स मिल चुकी हैं बच्चों? आपको पिछले जो 2 लेक्चर्स हैं उनकी लिंक्स मिल चुकी हैं? चलें चलें, बहुत बेहतर है ये तो, ठीक है। आई थिंक ये जो हमारा लास्ट लेक्चर था ना, तो उसमें वक्त की किल्लत की वजह से हमारी ये आखिरी स्लाइड जो है वो रह चुकी थी। और ये मैंने खुद ही लास्ट में इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू वोकेबलरी। और वोकेबलरी की जब हम बात करते हैं तो आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स की और पेयर ऑफ वर्ड्स की, ठीक है, बिकॉज दीज आर स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ वोकेबलरी, ठीक है। तो ये अब आपने अंडरस्टूड होना चाहिए आपको। तो अब वहां पे जो है आज के टॉपिक एंड हुआ जी, बिल्कुल आज के टॉपिक जो है वो यही थे। मैंने संडे जो है वो आप लोगों का मैं स्पॉइल नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने बहुत ही लाइट रखा आज के लेक्चर को। अल्दो इनिशियली मैंने ये सोचा था कि मैंने ये सोचा था कि जो है वो आज का एक्सटेंडेड सेशन कर लेते हैं 2 घंटों का। देन आई सेड नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को थोड़ा रहम खाना चाहिए। नहीं बच्चे, संजना, पेयर ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी मीनिंग्स मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं तो उनका साउंड जो है वो हमें सेम मिलता है, ठीक है। चलिए ये तो बहुत बेहतरीन है कि आपका जो जीके है वो होने वाला है, ठीक है। तो अच्छा चलिए जी, आ जाए अब हम कुछ पॉइंट्स जो हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे संजना मुस्कान ने अभी लिखा है DIE डाई एंड DYE डाई, ठीक है। अब ये 2 लफ्ज हैं, एक होता है डाई मतलब मरना और दूसरा होता है डाई मतलब कि किसी चीज को कलर करना, ठीक है। अब ये 2 अल्फाज हैं हमारे पास जिनकी हमारे पास मीनिंग जो है वो डिफरेंट है, लेकिन अब इनकी प्रोनाउंसिएशन भी हमारी सेम होती है, इनका सेम साउंड होता है और इनकी स्पेलिंग हमारे पास डिफरेंट होती है, तो इनको हम बोलते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। जी बेसिकली होमोफोन्स भी पेयर ऑफ वर्ड्स की कैटेगरी में ही आते हैं। और इस तरह कुछ हमारे पास अल्फाज ऐसे भी होते हैं जिनका साउंड भी सेम होता है, जिनकी स्पेलिंग भी सेम होती है, लेकिन उनकी जो वो होती है मीनिंग वो डिफरेंट होती है, तो वो हमारे पास होमोनिम्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया, नहीं बच्चे, पेयर ऑफ वर्ड्स जो है वो प्लूरल नहीं होते। मैंने जो है वो आपकी जो बुक सर ने आपको रिकमेंड की है तो उसमें आई थिंक कुछ पेयर ऑफ वर्ड से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो ठीक नहीं है, ठीक है। मैंने सर आसिफ से भी बात की थी कि यहाँ पे ना थोड़ा सा आई थिंक ये गलती हो गई है, तो उन्होंने बोला जैसा आपको ठीक लगे आप वो करें,
तो पेयर ऑफ वर्ड्स बेसिकली हमारे ऐसे लफ्जों को कहा जाता है जिनका साउंड हमारे पास सेम होता है लेकिन उनकी मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट हो सकती है। तो आपने बस यही चीज पेयर ऑफ वर्ड से रिलेटेड आपने ध्यान में रखी, ठीक है। हमने पढ़ा है मैम दुआ से। आई डोंट नो अब मैम दुआ ने आपको क्या पढ़ाया होगा, आई डोंट रियली नो। और हो सकता है कि उन्होंने फिर किसी और कंडीशन में कुछ और आपको पढ़ाया होगा और आप उसको कंफ्यूज कर रही होंगी इसके साथ, ठीक है। पेयर ऑफ वर्ड्स हम बेसिकली बोलते हैं जोड़ को, मतलब जोड़ों को, ठीक है। कि जब हम किसी दो चीज को मिला के हम एक जोड़ा जब बनाते हैं, दैट बिकम योर पेयर ऑफ वर्ड्स, राइट। अच्छा चलें जी, अब हम ये लास्ट हमारा छोटा सा जो है ना वो अब रहे टॉपिक रह गया था, ठीक है। टॉपिक का भी एक हिस्सा रह गया था, हम उसको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। माँ हम आई थिंक नहीं, आप लोगों के लेवल पे एनालॉजीज जो हैं वो नहीं आती, आईबी के टेस्ट में एनालॉजीज नहीं आती जितना मुझे पता है। मैम सर की जो बुक है उसमें टॉपिक है एनालॉजी का। जी मैंने देखा था उसमें है एक दो टॉपिक, लेकिन ये जो आउटलाइन होती है ये रिवाइज होती रहती है। लाइक अभी स्पेलिंग्स जो हैं आई गेस उनको इन्होंने रिमूव खत्म किया है, लेकिन बुक में स्पेलिंग्स का भी टॉपिक है शायद, ठीक है। तो ये जो होती है ना आउटलाइन इनकी, ये मॉडिफाई होती रहती है। और वो बुक्स जो है वो थोड़ा पहले जो है वो जो है वो प्रिंट मैम हुआ था आपका जी। एनालॉजी भी तो वोकैबुलरी। जी जी वोकेबलरी के बहुत ही से होते हैं ऐसे तो मुस्कान, वोकेबलरी में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, लेकिन एनालॉजीज जो हैं वो हमारी आउटलाइन में इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए हम एनालॉजीज को डिस्कस नहीं करेंगे। इसी तरह स्पेलिंग्स अच्छा जो मैम होती है वो ओके। भी, स्पेलिंग्स भी आपका वोकेबलरी में ही आ जाता है। चलें जी, अब हम हमारे पास कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि किस तरह से आप अपनी वोकेबलरी को अपलिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। लर्न रेलेवेंट वोकेबलरी फर्स्ट, सबसे पहले हमारे पास ये आ जाता है। अब रेलेवेंट वोकेबलरी क्या होती है और इसको किस तरह से लर्न किया जाता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको सबसे पहले टारगेट करना है कि आप कौन हैं, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपको किस तरह की वोकेबलरी लर्न करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक मेडिकल की बंदी हूँ तो मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि मैं मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स है ना, जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं, टर्म्स हैं, लफ्ज हैं, उनको मैं इस्तेमाल लर्न करूँ, उनको मैं सीखूं। फॉर एग्जाम्पल एलोपैथी, टेलीपैथी एंड व्हाट्सोएवर, जितना कुछ भी होता है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो कुछ भी होता है। क्या आप लोगों को स्क्रीन नजर नहीं आ रही क्या? मैम स्लाइड शो कर रहे हैं लास्ट लेक्चर वाली, ठीक है। अब देखें, यस मैम अब हो रही है। लास्ट टाइम भी हो रही थी, आई डोंट नो व्हाई इट डज गेट स्टिल। मुझे थोड़ी सी इसकी सेटिंग देखनी पड़ेगी, आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल द इनकन्वीनियंसेस, ठीक है। तो सबसे पहले तो लर्न रेलेवेंट वोकेबलरी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने ये टारगेट करना है कि आप हैं कौन, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और उस हिसाब की आपने वोकेबलरी लर्न करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेडिकल का बंदा है तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो सारी मेडिकल की टर्म्स जो है उनको याद करे, या फिर एक डॉक्टर या फिर एक जितने भी हमारे मेडिकल से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स मशीनरीज होती हैं, ठीक है, उनके नेम्स को वो याद करे, उनको सीखे। इसी तरह अगर एक इंजीनियर है या फिर अगर एक हाउस वाइफ है तो उसके लिए जरूरी है कि वो सारे हाउस होल्ड आइटम्स, अशिया, जितनी भी चीजें होती हैं उनको वो है उनके नाम वो लर्न करे, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो आपके लेवल पे ये चीज बहुत जो है ना वो जरूरी है कि आप जो जनरल वोकेबलरी होती है ना वो लर्न करें। अब जनरल वोकेबलरी बेसिकली क्या होती है, दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल, ठीक है। अब वो अगर मैं फॉर एग्जांपल आई एम एन इंजीनियर, ठीक है, एंड यू आर अ डॉक्टर, ठीक है, तो मुझ पर भी वो एप्लीकेबल होगी और आप पर भी, कि आप भी वो लर्न करें और मैं भी वो लर्न करूं, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो है वो एक स्टूडेंट हैं, आप एक टीचर हैं या कुछ भी, ठीक है।
जनरल वोकेबलरी जो होती है वो सबके लिए जरूरी होती है लर्न करना। अब जनरल वोकेबलरी कौन सी होती है? ऐसे अल्फाज, ऐसे लफ्ज जो कि हम अपनी डेली रोजमर्रा की जो लाइफ है, ठीक है, अपनी रोजमर्रा की रूटीन है उनमें उनका आम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि आप जो है आपको ऐसे अल्फाज इंग्लिश के आना चाहिए जो कि आप अपनी रोजमर्रा की जो कम्युनिकेशन है उसमें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप औरों से सुन रहे हैं, ठीक है, या फिर उनका इस्तेमाल जो है वो आपके यहाँ बहुत ज्यादा आम हो रहा है। अगर आपको उनकी मीनिंग्स नहीं आती तो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप उनको सीखें, ठीक है। देन वी हैव सेकंड टिप, दैट इज लर्न सिमिलर एंड अपोजिट वर्ड्स। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आज एक बुक में एक लफ्ज जो है नया पढ़ा, ठीक है। देन तो सेकंड जो थिंग हमारे पास मैंने जो काम करना है, मैंने आज एक नया लफ्ज पढ़ लिया है, ठीक है। अब सेकंड जो टास्क मैंने क्या करना है, उस वर्ड्स के सिमिलर वर्ड्स जिनको हम सिनोनिम्स बोलते हैं, ठीक है, उनको सर्च आउट करना है और फिर उनको उनकी मीनिंग निकालनी है इंटरनेट से, और इसी तरह से उनके अपोजिट वर्ड सिनोनिम एंटोनिम्स जो हैं उनको लर्न करना है, ठीक है। अब मैंने निकाल ली। अब थर्ड जो चीज है वो मैं क्या करूंगी, आई विल बी मेकिंग अ पैसेज ऑफ दोज वर्ड्स, ठीक है। जो भी मैंने अल्फाज किसी से सुने या मैंने किसी से पढ़े, ठीक है, फिर उसको जो है वो मैं अपनी उसमें एक पैसेज जो है वो एक लिख लूंगी, ठीक है, जहाँ पे मैं उन अल्फाजों को इस्तेमाल करूंगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड ऑनर, ठीक है, तीन लफ्ज हैं, तीनों लफ्ज हैं, इनका मतलब सेम है, तीनों लफ्जों का मतलब होता है इज्जत, लेकिन दीज आर सिनोनिमस टू ईच अदर, ठीक है। अगर मेरे पास कभी मैं इन अ केस के मैं एक लफ्ज को भूल जाती हूँ तो मेरे पास बैकएंड पे हमेशा दूसरा लफ्ज मौजूद होगा इस्तेमाल करने के लिए। और इसी तरह अगर मुझे बार बार इज्जत का लफ्ज इस्तेमाल करना है, तो अगर मैं बार बार एक ही लफ्ज रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट इस्तेमाल करती रहूंगी अपने पैसेज में, तो इट विल नॉट गिव मी अ गुड सेंस, ठीक है। मेरे पास बैकएंड पे दूसरे लफ्ज मौजूद होने चाहिए जो कि मैं अल्टरनेटिवली इस्तेमाल कर सकूं, और मुझे जो है वो मतलब इससे क्या होगा कि वेराइटी आएगी हमारे टेक्स्ट में, ठीक है। हमारा जो टेक्स्ट होगा वो बहुत ही वेल डेवलप्ड और वेल रिटन जो है वो नजर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि क्या होता है कि सिर्फ एक रटने से या याद करने से ही जो है ना वो आप वोकेबलरी लर्न नहीं कर सकते, बल्कि आप उसको जो है वो इस्तेमाल करें, ठीक है। इससे फिर क्या होता है वो आपको देर पा याद रहते हैं। देन वी हैव फोर्थ टिप, दैट इज लर्न मेन स्ट्रीम वर्ड्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ना वोकेबलरी एक समंदर की मानंद होती है, ठीक है, हमारे पास इसकी कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि आप जो हैं वो आपको एक लिस्ट दे देती हूँ 500 लफ्जों की, आपको बोलूं कि आप ये याद कर लें, तो इट्स नॉट इनफ, ठीक है। और ना ही ये चीज जो है वो वैलिडेटेड है कि वही 500 अल्फाज जो हैं वो आपके टेस्ट में आए, ठीक है, तो ये कोई तरीका नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, आपने अपने मेन स्ट्रीम वर्ड जो हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप अपने मेन स्ट्रीम वर्ड जो हैं उनको लर्न करें। अब मेन स्ट्रीम वर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे अल्फाज जो कि आपकी समात के साथ टकराते हैं दिन में एक या दो दफा, ठीक है। एक या दो दफा अगर आप ऐसे अल्फाज जो हैं वो आपकी समाज से टकरा रहे हैं दिन में रोजमर्रा की कम्युनिकेशन में, या फिर आप रीडिंग जो है वहां पे इनकाउंटर आप कर रहे हैं, तो इट इज नेसेसरी, आपका फर्ज बन जाता है कि आप उन अल्फाजों को जो है वो लर्न करें, उनके माना को सीखें। फॉर एग्जाम्पल अभी जो है वो क्वारंटाइन सॉरी कोविड से पहले जो है वो क्वारंटाइन का लफ्ज हमारे पास कॉमन नहीं था, ठीक है, दैट वाज नॉट अवर मेन स्ट्रीम वर्ड। लेकिन जब कोविड की सिचुएशन हुई तो उसके बाद फिर ये क्वारंटाइन का लफ्ज जो है वो हमारी कम्युनिकेशंस में आम होने लगा, ठीक है। हमारी समाज से दिन में एक दो बहुत दफा ये टकराता था, ठीक है। तो इट मीन्स कि इट बिकेम आवर मेन स्ट्रीम वर्ड, और फिर हम पर ये फर्ज लाहक हो गया कि हम जो क्वारंटाइन वर्ड है उसको समझें, उसको सीखें, उसके माना को याद करें, उसको इस्तेमाल करें। तो ठीक है, ऐसे अल्फाज आप लोगों ने सीखने हैं, ठीक है। अब आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आप ऐसे अल्फाज सीखें, ठीक है, ऐसे अल्फाज की माना सीखें जो कि आपको नहीं आती, लेकिन आप जो है वो दिन में उसका एक से दो दफा जो है वो आपकी समात में आ रहे होते हैं, ठीक है, which are common in our daily communication. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेवलप अ रीडिंग हैबिट। रीडिंग जो होती है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसका सिर्फ वोकेबलरी के अलावा भी बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, आपको नए नए थॉट्स आते हैं, आपको इंसाइट्स मिलती हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको जो है जब आप रीडिंग करते हैं तो आपको बहुत जो है डिफरेंट वर्ड्स आप इनकाउंटर करते हो जो कि आपने पहले कभी नहीं पढ़े होते, ठीक है। तो फिर अब आपने क्या करना है, जब आप रीडिंग हैबिट फॉर एग्जांपल आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही जब अटेम्प्ट करें, तो आपके पास अगर कोई नया वर्ड आ रहा है
तो आपने उसको जैसे कि मैंने आपको पहले ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लेक्चर में भी या फिर सिनोनिम एंटोनिम्स में भी मैंने आपको ये चीज डिफाइन की थी कि आप उसको अंडरलाइन कर ली। जब आपने अंडरलाइन कर लिया, उसको हाईलाइट कर लिया, तो आप उसकी माना को सर्च करें। आप उसकी माना को सर्च करें तो आप उसको याद कर लें। जब आपने एक दफा याद कर लिया तो अब उसके बाद आपने क्या टास्क करना है कि आपने उसको अपनी या तो अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है या फिर आपने उसको अपनी ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कन्वर्सेशंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको जो वोकेबलरी है, लफ्ज़ों का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन तरीके से आएगा। ठीक है, आपकी वोकेबलरी इनहेंस होगी और वो आपको देर पा याद रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी हमारी, किस तरह से आप अपनी वोकेबलरी को अपलिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, और दिस वाज द लास्ट पोर्शन। और अब यहाँ पे हमारा ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी का टॉपिक जो है वो यहाँ पे क्लोज होता है। एंड होपफुली बाय टुमारो हम जो है वो कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड देन वी विल ओनली बी लेफ्ट विथ योर प्रीपोजिशंस, और वो भी हमारा इसी वीक, कमिंग वीक में जो है वो आपका पूरा हो जाएगा। एनी क्वेश्चन? वसीम खान, नो मैम। All right.